भारत और नेपाल दो ऐसे पड़ोसी जिनके रिश्ते सिर्फ नक्शे की लकीरों से नहीं बल्कि रोटी बेटी संस्कृति और सदियों पुराने भरोसे से जुड़े हैं। लेकिन अब काठमांडू से आई एक खबर दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर रही है। चर्चा है कि नेपाल नई दिल्ली में अपना अलग राजदूत एक ऐसे शख्स को बना सकता है जिनके नाम के साथ पाकिस्तान कनेक्शन और चीन फैक्टर दोनों की चर्चा हो रही है। नाम है डॉक्टर निश्चल नाथ पांडे। और सवाल यह है कि क्या नेपाल भारत में ऐसा चेहरा भेजने जा रहा है जिसे लेकर दिल्ली को अतिरिक्त सतर्क रहना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूं आपके साथ ऋतु विष्णु। काठमांडू के सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार भारत में नए राजदूत की नियुक्ति पर विचार कर रही है। अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन जिन नामों पर चर्चा चल रही है उनमें सबसे आगे बताए जा रहे हैं डॉक्टर निश्चल नाथ पांडे। अब पहली नजर में देखें तो इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगता, क्योंकि डॉक्टर पांडे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो दक्षिण एशियाई मामलों के जानकार माने जाते हैं। विदेश नीति के विशेषज्ञ हैं। काठमांडू स्थित सेंटर फॉर साउथ एशियन स्टडीज यानी CSAS के निदेशक और नेपाल के इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन अफेयर्स में भी लंबे समय तक महत्वपूर्ण भूमिका को निभा चुके हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली कहानी इसके बाद शुरू होती है। दरअसल चर्चा उनके प्रोफाइल की नहीं बल्कि उनके नेटवर्क की हो रही है। बताया जाता है कि दक्षिण एशियाई मंचों पर काम करने के दौरान उनकी संपर्क पाकिस्तान के संस्थानों और थिंक टैंकों से भी रहे हैं। CSAS और COSAT जैसे मंचों के जरिए क्षेत्र स्तर पर कई कार्यक्रम हुए जिनमें पाकिस्तान की भागीदारी भी इसमें रही है। अब समर्थक कहेंगे, भाई दक्षिण एशिया पर काम करने वाला कोई भी शोधकर्ता पाकिस्तान से पूरी तरह दूर कैसे रह सकता है। बात भी सही है, लेकिन जब वही व्यक्ति भारत में नेपाल का राजदूत बनकर आने की चर्चा में हो तो स्वाभाविक रूप से सवाल भी उठेंगे और निगाहें भी तेज हो जाएंगी। लेकिन कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है और ये मोड़ आता है उनके पिता से। डॉक्टर निश्चल नाथ पांडे के पिता हैं रमेश नाथ पांडे, नेपाल की राजनीति और कूटनीति का एक बड़ा नाम। पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व संचार मंत्री और राजशाही दौर के प्रभावशाली नेताओं में शुमार है। लेकिन भारत में उनकी सबसे ज्यादा चर्चा किस बात को लेकर होती है? चीन को लेकर, उनके रुख को लेकर। साल था 2005, स्थान था ढाका और मौका था सार्क शिखर सम्मेलन का। उस समय दक्षिण एशिया की कूटनीति एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी थी। भारत चाहता था कि अफगानिस्तान को सार्क का पूर्ण सदस्य बनाया जाए। उधर नेपाल और पाकिस्तान चाहते थे कि चीन को भी सार्क के ढांचे में जगह मिले। कहा जाता है कि उस वक्त नेपाल के विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे ने बेहद चतुर कूटनीतिक चाल चली। उन्होंने साफ संकेत दिया कि अगर अफगानिस्तान को सदस्यता चाहिए तो चीन को भी सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा मिलना चाहिए। और आखिरकार ऐसा ही हुआ। चीन सार्क के दरवाजे के भीतर पहुंच गया, यानी एक ऐसा फैसला जिसका असर आज तक दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति में महसूस किया जाता है। और यही वजह है कि आज जब उनके बेटे का नाम भारत में नेपाल के संभावित राजदूत के तौर पर सामने आता है तो कई लोग सिर्फ निश्चल नाथ पांडे को नहीं बल्कि उनके पूरे राजनीतिक और कूटनीतिक बैकग्राउंड को देखने लगते हैं। हालांकि यह भी सच है कि किसी बेटे का मूल्यांकन सिर्फ उसके पिता की राजनीति से नहीं किया जा सकता और ना ही किसी शिक्षाविद या फिर रणनीतिकार को केवल पुरानी संपर्कों के आधार पर कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में धुआं दिखे तो लोग आग भी तलाशने लगते हैं। यही वजह है कि ये नाम चर्चा में है। दिल्ली की नजर से देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। भारत और नेपाल के रिश्ते पिछले कुछ सालों में कई उतार चढ़ाव देख चुके हैं। सीमा विवाद भी हुए, नक्शों की लड़ाई भी हुई, चीन की बढ़ती सक्रियता की चर्चा भी हुई और पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं भी समय समय पर सामने आती रही हैं। ऐसे में अगर डॉक्टर निश्चल नाथ पांडे भारत आते हैं तो उन्हें सिर्फ राजदूत की भूमिका नहीं निभानी होगी, उन्हें भरोसे का पुल भी बनाना होगा। उन्हें संदेश देना होगा कि नेपाल की धरती किसी भी भारत विरोधी गतिविधि का मंच नहीं बनेगी और यही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है, नाम पर विचार जरूर चल रहा है, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। हो सकता है कि अंत में कोई दूसरा नाम सामने आ जाए और यह भी संभव है कि वही नाम तय भी हो जाए जिसकी चर्चा आज काठमांडू से दिल्ली तक हो रही है। लेकिन एक बात तय है कि नेपाल का अगला राजदूत सिर्फ एक राजनयिक नियुक्ति नहीं होगा, वो भारत नेपाल के रिश्तों की दिशा और प्राथमिकताओं का संकेत भी माना जाएगा। इसलिए इस कहानी पर सिर्फ काठमांडू नहीं, दिल्ली भी नजर बनाए हुए है। तो क्या डॉक्टर निश्चल नाथ पांडे बनेंगे भारत में नेपाल के अगले राजदूत?
क्या उनके पाकिस्तान और क्षेत्रीय संपर्कों को लेकर उठ रहे सवाल आगे भी चर्चा का विषय बने रहेंगे या फिर वो दिल्ली पहुंचकर सारी आशंकाओं को गलत साबित कर देंगे? आपकी राय इस पर क्या बनती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और क्योंकि पड़ोसी देशों की राजनीति का असर सीधे तौर पर देखा जाए तो भारत की जो सुरक्षा है, रणनीति है, उस पर भी पड़ता है। और ऐसे ही दमदार, गहरी और पर्दे के पीछे की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।